हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का टारगेट विद आरके मैथ पर स्वागत है। तो इसके पहले पिछले वाले क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने अवकलन का कर लिया था। इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, तो dy अपन dx का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। यहां से dy अपन dx का मान निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, y को एक तरफ बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। तो 3y बराबर साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2x। अब 3 की इधर आवश्यकता है नहीं, उधर कर दो। तो y बराबर 1/3 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस 2x। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx ब्रैकेट में 1/3 ब्रैकेट में कितना है साइन x माइनस 2x। अब इसका अवकलन कर लो। 1/3 क्या है, गुणांक है, इसको बाहर कर लेंगे तो 1/3। अब साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का करेंगे cos x हो जाएगा। यहाँ पे -2x है तो x का केवल अवकलन होगा। जब x का अवकलन करोगे तो कितना होगा, -2। ओके, यही क्या है हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, y बराबर log sin x प्लस tan x। तो dy अपन dx का मान ज्ञात कीजिए और x बराबर कितने पे निकालना है हम लोगों को, π/6 पर निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। y बराबर log ब्रैकेट में sin x प्लस tan x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dy अपन dx हो जाएगा। यहाँ पे dy अपान dx बराबर इसका अलग करेंगे इसका अलग करेंगे। जब इसका करोगे तो d अपान dx log ब्रैकेट में sin x प्लस d अपान dx tan x। चलो इसका अवकलन क्या होगा, इसको x सपोज कर लेंगे। जब x सपोज करेंगे तो log x बन जाएगा। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो x की जगह पे क्या है, साइन है, इंटू साइन का क्या होगा, पुनः करेंगे cos हो जाएगा। अब प्लस tan का क्या होता है अवकलन, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos का गुणा 1 में हो जाएगा तो cos बटे साइन क्या होता है, cot x हो गया प्लस sec स्क्वायर x। तो आंसर तो यही है, लेकिन हम लोगों को कितने पे ज्ञात करना है, x बराबर π/6 पर। तो निकाल लेंगे, x के जगह पे क्या रख देंगे, π/6। तो dy अपान dx x बराबर π/6, इसमें रखेंगे π/6 मतलब कितना, 30 अंश। तो काट π/6 प्लस सेक स्क्वायर π/6। तो काट 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का देख लो। tan 30 अंश का कितना होता है, 1/3। तो काट का उल्टा कर दो, उसका क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। अब प्लस सेक स्क्वायर है यहाँ पे, तो कास का पता कर लो पहले। कास 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3। स्क्वायर करेंगे हम लोग, 2/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 प्लस 2 दूना के 4/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, देख लो कितना आता है, 3 करड़ी में 3 प्लस 4 बटे कितना 3। यही आंसर है हम लोगों का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, y बराबर x के पावर x, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। y बराबर x के पावर x है, तो ऐसा फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। जब नहीं पढ़ा है तो दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। तो दोनों पक्षों में log लेने पर जब log लोगे तो इधर कितना हो जाएगा, log y बराबर log x के पावर x। तो log y बराबर, अब पता है log में x के पावर कुछ भी रहता है वो log के पहले आ जाता है, तो x log x। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड वाला, गुणन का रूल लग जाएगा। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अकप लिख देने से क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर। ओके, तो इधर करेंगे इसका log x का, तो d अपॉन dx log x बराबर d अपॉन dx x इंटू log x। इसका अवकलन करते हैं, log y है यहाँ, log y बना लो। तो log y का अवकलन करोगे तो एक बटे क्या हो जाएगा y का पुनः करोगे, क्योंकि x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करना है, इसलिए y क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड लगाओ, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन करो 1/x प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यहां से x से x काट दो, तो हम लोगों का क्या बनेगा, 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहां से x कट जाएगा, बचेगा 1, और log x का गुणा 1 में हो जाएगा, log x बचेगा, तो 1 प्लस log x। y का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब हम लोग देखेंगे y बराबर कितना है, y बराबर यहां से देख लो क्या है, x के पावर x, तो मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x के पावर x 1 प्लस log x। ठीक, इसको या तो डायरेक्ट याद कर लो आंसर की तरह, क्योंकि ये जब आईआईटी या एनडीए की तैयारी करोगे तो ये डायरेक्ट पूछता है कि y बराबर x के पावर x है, तो ऑप्शन में यही दिया रहेगा, इसी पे डायरेक्ट आंसर मार दिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, y बराबर x के पावर साइन इनवर्स x, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है उसी प्रकार से है, केवल साइन इनवर्स x की जगह वहां पे क्या था, x था, तो सॉल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा। तो y बराबर x के पावर साइन इनवर्स x, तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों पक्षों का log ले लेंगे। तो दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे log y बराबर log x के पावर साइन इनवर्स x। तो x के पावर साइन इनवर्स x कहाँ आ जाएगा, log के पहले, तो log y बराबर साइन इनवर्स x इंटू log x। ओके, अब दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या शॉर्टकट में क्या लिखोगे, अकप, अवकलन करोगे इधर d अपॉन डी एक्स log y बराबर d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स x log x।
इसका पहले कर लेते हैं। अगर इसको y को x सपोज करेंगे तो log x बन जाएगा, log x का 1/x, लेकिन x की जगह पे क्या है, y है, 1/y, y का x के सापेक्ष करोगे तो dy अपान dx बन जाएगा। यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड वाला रूल लगा देंगे, तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो साइन इनवर्स x इंटू इसका अवकलन क्या होगा, 1/x। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, d अपान dx log x प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन log x इंटू d अपान dx साइन इनवर्स x। अवकलन कर लो भाई इसका, साइन इनवर्स x इंटू log x का क्या होता है, 1/x होता है, प्लस log x को ऐसे ही छोड़ दो। अब यहां देखते हैं साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे भाई, दोनों सबका आपस में गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इस y का गुणा इसमें कर लेंगे इधर राइट में, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का, dy अपान dx बराबर y ब्रैकेट में, यहां देखो साइन इनवर्स x का गुणा एक में हो जाएगा अंश में, तो साइन इनवर्स x बटे x प्लस इस log x का गुणा एक में कर दो, इसके अंश में कर दो, तो log x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं y बराबर कितना दे दिया गया है, y बराबर x के पावर साइन इनवर्स x, तो dy अपान dx बराबर x के पावर साइन इनवर्स x ब्रैकेट में साइन इनवर्स x बटे x प्लस log x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, y बराबर रूट में 10x प्लस रूट में 10x प्लस रूट में 10x, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक दे दिया गया है और हम लोगों को निकालना है dy अपान dx ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर ये नहीं आएगा तो साइन का रूप आ जाएगा, कॉस का रूप आ जाएगा, ठीक इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आने की बहुत संभावना होता है। तो इस प्रकार का एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ताकि पूरा डाउट इसमें जो क्लियर हो जाए। और ये बता दूं आप लोगों को कि अगर केवल पास मार्किंग के लिए अगर पढ़ना चाहते हो तो पास मार्किंग के लिए अगर 2 लेसन आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो, जैसे कि अवकलन और समाकलन, इसके अलावा कुछ लेसन और जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ये 3-4 लेसन अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम मैथमेटिक्स में पास मार्किंग पास हो जाओगे। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में से आपको पास मार्किंग के लिए कितने नंबर चाहिए, 34-35 नंबर चाहिए, 34 नंबर, और तुम अच्छे से पास हो जाओ, ये पास मार्किंग के लिए है। और जो बच्चा अच्छा परसेंटेज लाना चाहता है भाई, 80-85 तक लाना चाहता है नंबर, तो प्रॉपर अच्छे से पढ़े और बार बार प्रैक्टिस करे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दे दिया गया है, तो y बराबर रूट में 10x दिया है प्लस फिर रूट में दिया है 10x, फिर रूट में कितना दिया है 10x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, रूट के अंदर देखो रूट में 10x प्लस रूट में 10x प्लस रूट में 10x ऐसे रिपीट हो रहा है, इसके बाद वाले फंक्शन को पूरे को मान लेंगे, तो y बराबर रूट में 10x प्लस इस पूरे फंक्शन को y मान लेंगे, ओके। अब रूट हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करोगे इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा आपका 10x प्लस y। हम लोगों को निकालना है कितना, dy अपन dx निकालना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, तो डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर, इसका अलग कर लें, तो डी अपान डी एक्स टेन एक्स प्लस डी अपान डी एक्स इंटू वाई। अब इसका करोगे भाई, ये वाई स्क्वायर है तो क्या बनेगा, पहले 2y इंटू वाई का पुनः करेंगे, एक्स के सापेक्ष करना था, तो डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा बराबर टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का करोगे डी वाई अपान डी एक्स। अब ध्यान से देखो, इधर भी डी वाई अपान डी एक्स, इधर भी डी वाई अपान डी एक्स, तो एक तरफ कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि हम लोगों को केवल डी वाई अपान डी एक्स निकालना है। जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2y इंटू डी वाई अपन डी एक्स माइनस डी वाई अपन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ओके, इसमें से कॉमन निकाल लो, तो डी वाई अपन डी एक्स ब्रैकेट में 2y माइनस वन बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब डी वाई अपन डी एक्स निकालना है तो इस पूरे पद को उधर करना पड़ेगा राइट में, तो भाग में हो जाएगा इधर आकर के सेक स्क्वायर एक्स बटे 2y माइनस वन, यही आंसर है। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को अगर PYQ में आ गया तो कैसे करोगे, तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर होता है एफ डैश एक्स बटे 2y माइनस वन, ये फार्मूला होता है। ये जब बहुविकल्पी आपका PYQ क्वेश्चन में दे देगा तब के लिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये IIT NDA वगैरह TGT PGT में आता है। तो मैं बता देता हूं, केवल ये याद रखना है डी वाई अपन डी एक्स एफ डैश एक्स बटे 2y माइनस वन, कुछ नहीं करना होता, डी वाई अपन डी एक्स हर में वही रहेगा 2y माइनस वन बटे एफ डैश एक्स का मतलब ये हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स है, इसका अवकलन कर दो सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाता है आंसर सेक स्क्वायर एक्स, यही आंसर बन जाएगा। देख लो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्योंकि दो बार वर्ग तो होगा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया गया, उसके बाद अवकलन हो रहा है, तो दोनों बच्चों का अवकलन करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेम इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी प्रकार से है, केवल यहाँ पे केवल फंक्शन चेंज हो गया है। देख लो, y बराबर रूट के अंदर ये फंक्शन है, फिर प्लस रूट के अंदर ये फंक्शन है, सेम फंक्शन वही है। ठीक, इसी प्रकार से ये जो सीरीज चल रही है कहां तक चल रही है, इनफाइनाइट तक चल रही है। तो इसी को ले लेंगे पहले तो, क्योंकि स्क्वायर हटाना, रूट हटाना पड़ेगा हम लोगों को, तो y बराबर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कास एक्स है, प्लस फिर रूट के अंदर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, प्लस रूट के अंदर पुनः है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इसी प्रकार से ये क्रिया कहां तक चल रही है, इनफाइनाइट तक चल रही है। प्लस, तो ये सीरीज देखो कहां से, यहीं से रिपीट हो रही है बार बार, तो एक को छोड़ करके इस पूरे को y मान लेंगे, तो y बराबर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस वाई, ये पूरा रूट में, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इधर वाई स्क्वायर रूट हट जाएगा इधर से, साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस वाई। अब क्या करते हैं, इसके बाद दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलो भाई, डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी अपान डी एक्स, इसमें तीन फंक्शन है, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, साइन एक्स का अलग हो जाएगा डी अपान डी एक्स,
cos x का अलग हो जाएगा प्लस डी अपान डी एक्स वाई का अलग हो जाएगा। इसका करेंगे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, डी वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है, कॉस होता है। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो प्लस है यहाँ पे, इसका साइन माइनस में कन्वर्ट होगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन यक्स, वाई का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स। देख लो इस वाले वाई को लेफ्ट में उठा कर लेकर आ जाओ तो कितना हो जाएगा, तो 2 डी वाई अपान डी एक्स माइनस डी वाई अपान डी एक्स बराबर cos माइनस साइन। तो cos x माइनस साइन x, इन दोनों में कॉमन ले लो तो डी वाई अपान डी एक्स ब्रैकेट में 2y माइनस वन बराबर cos x माइनस साइन x। हम लोगों को डी वाई अपान डी एक्स निकालना है तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर cos x माइनस साइन x बटे 2y माइनस वन, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, साइन इनवर्स एक्स का cos इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है इसका इतने के सापेक्ष, मतलब साइन इनवर्स एक्स का cos इनवर्स एक्स के सापेक्ष। तो जिसका पहले कहता है उसको u मान लेते हैं, तो इसको u मान लो, u बराबर साइन इनवर्स एक्स, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको भी मान लेते हैं cos इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, इसका भी अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। जब इसका अवकलन करोगे तो du अपान dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो d अपान dx साइन इनवर्स x, साइड में इसका भी कर लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा dv बटे dx बराबर, या तो यहां पे तथा लिखो, d अपान dx cos इनवर्स x। अब इसका क्या हो जाएगा, du अपान dx बराबर 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कर लेते हैं dv बटे dx बराबर माइनस 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों को निकालना क्या है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है भाई। ठीक, जब अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो dy अपन dx निकालेंगे, नहीं du बटे dv, क्या निकालेंगे हम लोग, du बटे dv। जब du बटे dv निकालोगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, अतः क्योंकि यहाँ पे u और v माने हैं तो du बटे dv बराबर, तो सबसे पहले किसके सापेक्ष करना है इसको देखना होता है ना। तो पहले किसके सापेक्ष हम लोगों को करना था, इसके सापेक्ष करना था। तो फार्मूला क्या बनता है हम लोगों का, du बटे dx, इसके बटे dv बटे dx, क्योंकि यहां देख लो du बटे dv, तो du बटे dx का क्या है, ये पूरा था, du निकलेगा इसी से, dv निकलेगा इससे। अब du बटे dv बराबर, अगर du बटे dx लिखेंगे तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, dx बटे dv, तभी नहीं ये वाला आएगा। अब यहां से देख लो ये और ये कट जाएगा तो du बटे dv आ गया। अब इसमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, du अपन dx का मान देखो कहाँ है, 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब dv बटे dx उल्टा करके लिखना है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे माइनस 1, ऊपर और नीचे से काट देंगे, माइनस 1 का गुणा होगा, गुणा भाग कुछ भी करो क्या आएगा, -1 ही आएगा आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a।
इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो चलो देखते हैं, इसको पूरी को लेकर के सॉल्व करेंगे, इतना हम लोगों को लाना है। तो साइन y बराबर यक्स इंटू साइन ए प्लस वाई दिया है, तो इधर यक्स को छोड़ करके बाकी को इधर उठा लाओ, तो हो जाएगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई बराबर एक्स बराबर क्या है, एक्स है। अब दोनों पक्षों का अवकलन करोगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करोगे दोनों पक्षों का, तो यहाँ पे डी अपान डी एक्स साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई, ये बन जाएगा हम लोगों का। इधर डी अपान डी एक्स इंटू एक्स बनेगा। तो यहाँ पे अंश और हर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। हर गुणे अंश का अवकलन करो, साइन ए प्लस वाई इंटू साइन वाई ना, साइन वाई, तो इसको यक्स सपोज करोगे क्योंकि इसमें y का यक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस y इंटू वाई का पुनः करना पड़ेगा यक्स के सापेक्ष, डी वाई पन क्या हो जाएगा, dx माइनस, अब क्या होगा, अंश गुणे हर का अवकलन, तो साइन वाई इंटू इसका अवकलन करेंगे, इसका कॉस होगा, कॉस ए प्लस वाई। ओके, लेकिन इसमें a प्लस वाई है, a प्लस वाई का पुनः करना पड़ेगा, a का हो जाएगा 0, y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इधर राइट में देखो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखेंगे इस पूरे फंक्शन को हम लोगों को लाना क्या है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। इतना लाना है और ऊपर ए स्क्वायर आना चाहिए, बटे हर का स्क्वायर भी होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, इसका मल्टीप्लाई एक में कर देते हैं, तब देखते हैं क्या बचता है हम लोगों के पास। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है, डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई अपान डी एक्स ब्रैकेट में साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस साइन वाई इंटू कास ए प्लस वाई, यहां बड़ा कोष्टक लगाओ, बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्यों, क्योंकि इसका गुणा एक में किया गया है। अब यहाँ पे फार्मूला देखो बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फार्मूला बना साइन का, तो डी वाई अपान डी एक्स इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए देखो कितना है, ए प्लस वाई माइनस बी कितना है, वाई, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा। अब यहां से देखो वाई वाई कट जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स, हमारे पास बचेगा कितना, साइन ए बचेगा, साइन ए का भाग इसमें कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, ये देखो लाना था, प्रूफ हो गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, लॉग यक्स इंटू आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, मतलब डी वाई अपन डी एक्स का मान हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो देखते हैं इसको, तो लॉग यक्स इंटू आई बराबर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तो हम लोगों को पता है log a इंटू बी यहाँ पे बन रहा है, log a इंटू बी बराबर क्या होता है, log a प्लस log b। पहले इसको अलग कर लेते हैं, तो log x प्लस log y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे, तो ये अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में log x प्लस log y बराबर डी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका अवकलन करोगे तो 1/x होगा, प्लस इसका भी अवकलन 1/y होगा, लेकिन y का पुनः होगा तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। ओके, इसका एक्स स्क्वायर का करोगे 2x हो जाएगा, इसका वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y होगा, इंटू y का पुनः करोगे तो डी वाई अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, तो इस पूरे फंक्शन को डी वाई अपान डी एक्स को लेफ्ट में लाएंगे, इस वाले को उधर कर लेंगे, तो 1/y इंटू डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2x माइनस 1/x। अब देखो ध्यान से, इसमें से डी वाई अपान डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई अपान डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, 1/y माइनस 2y, इधर कितना है 2x माइनस 1/x। अब एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो डी वाई अपान डी एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2y स्क्वायर बटे वाई, राइट में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x। अब हम लोगों को तो डी वाई अपान डी एक्स निकालना है केवल, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर y/x इंटू, क्योंकि इसका गुणा ऊपर होगा इसको अलग कर लेते हैं, y/x हो गया, इसका नीचे होगा तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस 2y स्क्वायर। यही आंसर है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, x बराबर 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280 स्क्वायर, तो हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ 280 होता है, तो डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, तो x बराबर भी दे दिया है 80 स्क्वायर, इधर y लिख लेते हैं, y बराबर कितना दिया है 280 दिया है, इसका t के सापेक्ष कर लो, इसका भी t के सापेक्ष करोगे तो dx बटे क्या हो जाएगा dt, t के सापेक्ष करोगे तो 2 पहले आ जाएगा तो 280 बचेगा, इसका करोगे तो dy अपान dt बराबर t का, ये तो गुणांक है, t का अवकलन 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना 2a। हम लोगों को निकालना कितना है dy अपान dx, अतः dy अपान dx बराबर y ऊपर है तो इसको पहले लिखेंगे, तो dy अपान dt गुणे इसको उल्टा करके लिख लो तो dt बटे dx, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो dy अपन dx आ जाएगा, हमको यही लाना भी है। अब ध्यान से देखो dy अपन dt का मान कितना दिया है 2a इंटू dx बटे dt, dx बटे dt 280 दिया है, लेकिन इसको यहाँ उल्टा करके लिखा गया है तो 1 अपन कितना हो जाएगा 2a, 2a कट जाएगा, आ जाएगा 1 अपान t, यही आंसर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो इसके आगे का जो भी क्वेश्चन अभी बचा है, हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बचा है, तो इसके आगे अगले वाले क्लास में या 1-2 और क्लास भी लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी आप लोगों का अवकलन के अनुप्रयोग है, फिर उसके बाद समाकलन है, समाकलन के अनुप्रयोग है, निश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है, तो पूरे क्वेश्चन को कराना है। थोड़ा सा इसके कारण से थोड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसी को लेकर हम लोग चलेंगे, नहीं तो अन्यथा आप लोगों का रिवीजन हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोगों को रिवीजन करना है और परीक्षा के दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूरे को कवर करके चलना है। चलो, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।